पूरे युवाओं से लेकर, शिशु से लेकर युवाओं से, वो बच्चों से लेकर सबसे, तुम पूजा नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रक्षाल जीवन में जरूर करो, तुम्हारे जीवन का बड़ा उद्धार होगा। कुछ कहा मैंने, प्रक्षाल। पूजा आप 10 बजे कर सकते हो, पूजा 12 बजे कर सकते हो। आप रात को लेट सोने की आदत नहीं बंद करोगे और लेट उठोगे 10-12 बजे और पूजा करके छुट्टी पा जाओगे। मुझे पूजा से ज़्यादा कीमती लगती है अभिषेक, प्रक्षाल, क्योंकि उसके लिए आपको हर हाल में जल्दी उठना पड़ेगा। एक दिन गलती करोगे, 2 दिन गलती करोगे, आखिरकार आपको जल्दी सोना ही पड़ेगा। और जल्दी सोने से आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, मोबाइल का प्रपंच छूटेगा, झगड़े छूटेंगे, बहुत सारे पापों से छूटोगे। आप केवल प्रक्षाल करो। मैंने बहुत देखा है मालवा में, उज्जैन में, इंदौर में, तुम्हारे पूरा बेल्ट, वहाँ छोटे से छोटा बच्चा से लेकर सब, भले एक कलश ढारने जाएंगे लेकिन जाएंगे 2 ही दुपट्टा पहनेंगे, भले पूजा नहीं करेंगे लेकिन करेंगे। बॉम्बे ऐसी जगह में इंजीनियर, उसको 8 बजे निकलना पड़ता है ऑफिस के लिए, क्योंकि लोकल ट्रेन पकड़ के 10 बजे तक पहुंचना रहता है, 9:30-10 तक। तो 8 बजे निकलना, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। 6 बजे उठ करके पहले प्रक्षाल करता है, कब से देख रहा हूँ उसको मैं करते हुए प्रक्षाल, और फिर वहाँ से ऑफिस निकल जाता है वो, लेकिन प्रक्षाल नहीं छोड़ा उसने। मैं गया था 1-1.5 महीने, पहली बार में उसका परिचय हुआ, पहली बार प्रवचन की रुचि लगी, तो वो घर तक नहीं जाता था। प्रक्षाल किया, मेरे प्रवचन सुने और सीधे वहीं से ऑफिस, सीधे ऑफिस। लेकिन उसने आज तक प्रक्षाल का नियम नहीं तोड़ा और फुल हेल्थ दी है, बढ़िया। तो एक नियम। और दूसरा है, तुम्हें जो करना है करो, हमें नहीं मालूम, लेकिन जिनवाणी जरूर पढ़ो, क्योंकि जिनवाणी दीपक है, नित्य दीपक है, आधी रात को साथ देगा। जब एक सच्ची घटना है, पंडित साहब ने सुनाई, एक युद्ध में एक जैन राजा हार गया, एक युद्ध में एक जैन राजा हार गया तो निकाल दी थे। तो राजा ने कहा, तुम अपने महल में से कोई एक चीज़ जो तुम्हें अच्छी कीमती लगे वो ले जाओ। इतना सज्जन था वो राजा, हराने वाला। एक कोई कीमती चीज़ हो वो आप ले जाओ। एक कपड़े में उसने लेकर के चल दिया। तब एक डाउट रहता है ना थोड़ा सा राजा को, इन्होंने क्या ले जा रहा हो क्या ले जा रहा है, रुको, कपड़े में क्या है पहले बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं सबसे बड़ा खजाना ही तुम ले जाओ। तो दिखा दिया उसने, कपड़ा खोला तो उसमें जिनवाणी थी। तो एकदम उसको बड़ा अचंभा हुआ, एकदम, अरे हम तो सोचे तुमने सोना रख लिया होगा, हीरे रख लिए होंगे, कछु रखा होगा तुमने कीमती, तुम तो ये किताब ले जा रहे, किताब, तुम्हारे महलों में सबसे कीमती ये किताब है, ये किताबें तो बहुत मिल जाएंगी। इतना बढ़िया जवाब दिया, शांति के साथ जवाब दिया। बोले हम रत्न लेके जाते, बाहर कोई चक्कू मार देता, तलवार मार देता, युद्ध हो जाता, कीमती ले जाते तो कोई भी हमें घात कर देता, शत्रु बन जाते सब। कीमती सामान ले जाते तो शत्रु बन जाते सब। हमारा सुख का साधन ये हीरा माणिक सोना चांदी नहीं, पाप के उदय में भी कोई सहारा देने वाला है तो ये जिनवाणी माता है। हम जंगल में बैठ के इसे पढ़ेंगे और शांत रहें। उस राजा को आंखों में आंसू आ गए, इतना धर्मात्मा, इतना स्वाध्यायशील, देवशास्त्र गुरु का भक्त, इतना शांत चित्त। अरे रे, मैंने अभी तक बहुत राजाओं को लूटा है, पापियों को लूटा है, लेकिन ऐसे धर्मात्माओं को लूटना नहीं चाहिए। ऐसे धर्मात्माओं को अपना मित्र बनाना चाहिए, ताकि उन जैसी संगति में हमारा भी हित हो। उतर के आया, उसको वापस सिंहासन पे बिठाया, बोले आज से हम और तुम मित्र हो गए। ये सच्ची घटना है इतिहास की, आज से तुम और हम मित्र हो गए। बोलो, अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम सोच रहे थे सही में बेवकूफ़ हो, थोड़ी देर पहले तो यही सोच रहे कि बेवकूफ़ है एक शास्त्र लेके निकल रहा था, सुना, उसकी शास्त्र की भक्ति ने ही उसे पूरा राज्य जितवा दिया, शत्रु की शत्रुता मिटा दी। कुछ समझ में आ गई कहानी? शत्रु की शत्रुता मिटा दी और पूरा राज्य 1 सेकंड में मिल गया। बताओ, वो तलवार से नहीं जीत सकता था, लड़ झगड़ के नहीं जीत सकता था, मार पीट करके नहीं जीत सकता था, गाली गलौज करके नहीं माने प्राप्त कर सकता था,
लेकिन एक शास्त्र भक्ति के बल पर, साधन वात्सल्य के बल पर उसने कितनी सहजता से सब कुछ पा लिया। अभी भी तुम्हें ये कहानी ऐसी लगती हो यार ये मन बहलाने की है, तो एक काम करना, पुराण पढ़ के देखना। शांत चित्त से विश्व खरीदा जाता है, शांत चित्त से शत्रुता मिटाई जाती है, शांत चित्त से गैरों को अपना बनाया जाता है। और पूज्य गुरुदेव श्री के शांत चित्त ने क्या अपनों को, क्या परायों को, क्या जैनों को, क्या अजैनों को, सबको अपना बना लिया। हमें आज भी विश्वास है और तुम भी विश्वास करो, चाहे जितनी प्रतिकूलता है जिनवाणी मत छोड़ो और शांत चित्त रहो, तुम्हें सफलता मिलेगी। विचार करना। ओम नमः शिवाय।